आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ऊपर सुनवाई हुई है। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था उस समय ये मांग की गई थी कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए। 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया था, लेकिन बार बार मांग की गई थी कि आधार को भी कंसीडर किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अलाउ कर दिया था। उसी के खिलाफ मैंने इंटरवेंशन फाइल किया था और मांग किया था कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय नहीं है वो भी अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो और तीसरा, वो उसी क्षेत्र में रहने वाला हो। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार एक्ट का सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और आधार डोमिसाइल का भी प्रूफ नहीं है। और आधार का जो 2023 के बाद नोटिफिकेशन आया है, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आधार को रेजिडेंस प्रूफ भी नहीं माना गया है। तो जब आधार अथॉरिटी कह रही है और ये एक्ट कह रहा है कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार न तो एज का प्रूफ है, फिर 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में इसको अलाउ करना, इसकी वजह से वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम जुड़ जाएगा जो भारत के रहने वाले नहीं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लेरिफाई किया है कि अब आधार को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को छांट लेगा जो भारत के रहने वाले नहीं हैं। केवल आधार के आधार पर वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन नहीं जोड़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी जो लिखा है कि आधार को यूज़ करेंगे वो भी केवल आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में करेंगे, रेजिडेंस प्रूफ के नहीं, एज प्रूफ के लिए नहीं, सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं, सिंपल आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार का यूज़ किया जाएगा। एक ही नाम के जहाँ 4 व्यक्ति हों, एक ही नाम के जहाँ 6 व्यक्ति हों, उसमें से कौन असली है कौन नकली है वो आधार से प्रूफ किया जाएगा, न कि आधार से रेजिडेंस, आधार से एज और आधार से सिटीजनशिप प्रूफ को किया जाएगा। मैंने जो अपनी PIL में ये भी मांग किया है कि 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है 2026 में। असम में भी अगले 2026 में चुनाव है, बंगाल में भी 2026 में चुनाव है, केरल में भी 2026 में चुनाव है, तमिलनाडु में भी 2026 में चुनाव है और पुडुचेरी में। यहाँ पे भी SIR की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। 65 लाख फर्जी वोटर बिहार में पाए गए थे। मेरा अपना मानना है कि पूरे भारत में लगभग 5 करोड़ के आसपास वोटर निकलेंगे, बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा ही निकलेंगे। हमने तो 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, लेकिन जब 65 लाख बिहार में निकल गए तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल में इससे भी ज़्यादा फर्जी निकलेंगे, असम में भी इससे ज़्यादा फर्जी निकलेंगे। यानी देश भर में लगभग ये आंकड़ा 7 करोड़ के आसपास चला जाएगा, 7 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। तो पूरे देश में SIR हो, रेगुलर इंटरवल पे SIR हो, हर 5 साल पे SIR हो, हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR हो, ये मेरी मांग है और वो मेरी PIL अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब केवल 2 बातें बची हैं कि आधार रेजिडेंस का प्रूफ है या आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, या आधार एक्ट खुद ही कहता है कि न तो ये डोमिसाइल प्रूफ है न तो एज प्रूफ है। तो आने वाले अगली डेट पे जब 4 नवंबर को सुनवाई होगी तो मैं आशा करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको भी क्लेरिफाई कर देगा कि आधार के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना वोटर ID में नाम नहीं जुड़वा पाएगा।